44% है अबॉर्शन, ऑल्सो बहुत कम नॉलेज है अमंग्स वुमेन। तो आप हमें थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द गैप्स जो आ रही हैं, खास करके जब व्हेन इट कम्स टू नॉलेज लड़कियों का उनकी सेक्सुअल हेल्थ को लेके। सेक्सुअल हेल्थ इज समथिंग वेरी टैबू, वी सॉ थ्रू द फिल्म, पीरियड्स या पैड्स छुपाना, ये सारी चीज़ें। आप हमें बताइए कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज इट व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। First of all, thank you everybody for being here, and we're really happy with this initiative. So, मेरे हिसाब से थोड़ा सा statistics आपको बता दूँ कि we have 1,000 girls out of which 96 are, already mothers in the age group of 15 to 17, which is very scary. In fact, UN say about 4-5 months ago बोला क्या है कि there are 4 million teenage mothers in India. I mean, that is very, very shocking. Of course, हमारे देश में we have problems of child marriage, which definitely compounds to it. But जो नादिर पटेल जी ने बोला था कि sustainable development goals, I think हम सब we are looking at that, and in that we have to bring down the maternal mortality and the perinatal mortality, मतलब बच्चे mothers and child health. तो वो हम कैसे कर सकते? I think one of the things is sexual health. वो जो समझाना स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट काफ़ी सालों से वनीता और मैं मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट 30 साल से कर रहे हैं। और हमने जब भी किसी स्कूल को अप्रोच किया तो बोले सेक्स एजुकेशन नहीं बात करना, बाकी सब हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह सब बात कीजिए। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्स एजुकेशन लड़कियों को समझाना। ऑफ कोर्स आजकल उम्र जो है वो 9 साल से पीरियड्स आने लगे हैं, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी लेक्चर्स लेना या समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉमिक बुक आता है, हर एक लैंग्वेज में है ये कॉमिक बुक, गुजरात की एक लड़की ने पब्लिश किया है, जिसमें पूरा जो क्वेश्चंस है मेंस्ट्रुएशन पे वो है। तो आई थिंक अगर हमने एक ये लिया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, और कॉमिक्स बुक्स लड़कियों को पसंद है पढ़ने में, तो वो एक किताब है। देन आई थिंक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो मुंबई की है, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई, क्योंकि हम लड़कियों, वो हर एक हमारे 3000 डॉक्टर्स हैं, वो जाके हर एक स्कूल में बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ हमको बुलाओ, हमारी टीम्स डेफिनेटली आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह के बारे में अभी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छी स्कीम की है कि सैनिटरी नैपकिन्स फ्री दिए जा रहे हैं, मशीन्स डाले गए हैं हर एक म्यूनिसिपल स्कूल में, और उसका डिस्पोजल भी ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए जो है वो सब कर रहे हैं। काफ़ी कुछ अवेलेबल है, हमको सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। ओके, सो एडिंग टू दिस, जैसे कि आप कह रही हैं डॉक्टर, I would like to have फरीदा लांबे जी's comments on this कि जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में स्कूल में बातचीत करना। तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले तो बहुत ही बेसिक कि हम तो सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मगर जहाँ तक शिक्षण का सवाल होता है, ये आप कंट्री में देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका शिक्षण भी नहीं होता। देयर आर सो मेनी बैरियर्स टू एजुकेशन, एंड देन उस पर हम कह रहे हैं कि पॉलिसी लेवल पे चेंजेस होने चाहिए। आप कह सकते हैं ये संभव हो सकता है, एंड व्हाट आर द बैरियर्स दैट आर कमिंग टू जस्ट एजुकेशन ऑफ आवर गर्ल चिल्ड्रन? थैंक यू। मुझे लग रहा है कि काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। जैसे अभी जो इंडिया बदल रहा है उसके बारे में अगर मैं सोचूं तो बहुत सालों के पहले बच्चे स्कूल नहीं जा रही थी, बच्चों को काफ़ी दिक्कत थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन लास्ट 10 साल से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हम लोग ने देखा है कि अगर एनरोलमेंट हम देख रहे हैं लड़कियों का, तो 1st to 4th और 1st to 6th तक ज़्यादा कुछ उसमें परिवर्तन या बदल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं 7th के बाद, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ने लगता है, और उसके कुछ बहुत सारे
कारण है, बहुत लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स सम ऑफ द कारण। वन इज़ कि एक तो कभी कभी स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जिसको हम गुणवत्ता बोल रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन बोल रहे हैं, वो कुछ हद तक अच्छी नहीं रहती। ऐसे भी हुआ है, दिस इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव, कि औरतें, महिलाएं, फिर वो मुस्लिम हो, ट्राइबल कम्युनिटी से हो, आदिवासीज हो या मुशार कम्युनिटी जहाँ पे हम बिहार में काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाह रहे हैं। सो एस्पिरेशंस लोगों के बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी जो सिस्टम्स है वो कभी कभी फेल होती है, बट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द सिस्टम्स एंड द एस्पिरेशन। और दो तीन कारण है। एक कि सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा है एडोलेसेंस लड़कियों थोड़ा को। हमें बता हाँ, सकती हैं सेफ्टी मीनिंग स्पेसिफिकली क्या? नहीं, मुझे लगता है कि 7th के बाद जो लड़कियां, जैसे गांव की हम अगर बात करें तो गांव में स्कूल होती है, लेकिन अगर सेकेंडरी स्कूल में जाना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो तालुका लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ता है, और महिलाएं औरतें बोल रही है कि वो सेफ नहीं है। बम्बई में अगर आप देखते हो तो कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं अभी भी बम्बई में जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज काफ़ी है। जैसे हमने देखा था कि लड़कियों को हमने जब पूछा कि आप स्कूल नहीं क्यों नहीं जाते, तो लड़कियां बोल रही हैं कि हमारी बस्ती काफ़ी सेफ है, लेकिन जो रास्ता है स्कूल की तरफ जाने के लिए वहाँ पे लाइट्स नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, शराब वहाँ बेची जाती है, तो लड़कियों को बहुत सेफ नहीं लगता है। और मुझे लगता है दूसरी चीज़, और बच्चों जो ड्रॉप आउट होती है कि छोटे बच्चों को अपने अपने भाई बहन को संभालना, कभी कभी माएँ उनको काम पे लेके जाती है, चाइल्ड लेबर काफ़ी है, तो मुझे लगता है कुछ दिक्कतें अभी भी है, और मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें एडोलेसेंट गर्ल्स में है। और अगर जैसे सुबह से मैं सुन रही हूँ हेल्थ के बारे में, तो अगर और हेल्थ मुझे लगता है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज गर्ल्स, और उनको अगर एम्पावर करना है तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर उनको एक्सेस देते हो एजुकेशन का तो आई थिंक द गर्ल्स विल गेट एम्पावर्ड। सॉल्यूशंस है, लेकिन मैं बाद में बात करूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू कम टू रवीना जी। रवीना जी, पहले तो एक पर्सनल सवाल पूछना है आपसे कि आपने ऑर्फनेज को सपोर्ट किया, इन लड़कियों को अपने घर में लिया, नहीं ये मतलब एट द एज ऑफ 21 यू ऑल्सो अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन। I wanted to ask you that you were very young at 21 as well. It was a delicate age. तो फिर क्या हुआ, मतलब क्यों आप में ये विश्वास था, या आपने क्यों ये स्टेप लिया, आपने क्यों बिलीव किया, क्यों बिलीव करती हैं आप यंगर पीपल में? आपके सारे इनिशिएटिव्स एक्चुअली मैं देखूँ तो यूनिसेफ इन अराउंड मदरहुड है, समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन, सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, प्लीज टेल अस। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं, हमें भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इक्वालिटी तो एक अलग बात है ही, लेकिन उन बच्चों को मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, नम्रता सिखाना भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं, एक्चुअली सॉरी टू ब्रिंग दिस इन, लेकिन मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस बेसिकली, कि जब हम औरतें ही परवरिश करती हैं उन बेटों को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या वायलेंस अगेंस्ट विमेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारी परवरिश में ही गड़बड़ी है कि बच्चे जब क्रूअल्टी करते हैं या कंपैशन नहीं सीखते हैं, तो क्या हमें तभी ही रोक टोक कर देनी चाहिए थी कि वो इस उम्र में आके फिर ऐसी हरकतें करें, वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हैं? तो आई थिंक कंपैशन इज़ द की वर्ड। आपका जो उत्तर है, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन शायद समथिंग राइट माई मदर डिड in my upbringing, ke I've always been compassionate, caring. That care has been there from childhood. Whether it is I think चाहे वो cruelty हो या kindness हो, वो बचपन से ही शुरू होती है, and it actually first starts with animals, and then towards the weaker, and then it grows till that becomes a personality trait in you. तो आई थिंक कि मैंने अपनी जो मेरी मम्मी हैं, वो ऑर्फनेजेस में ज़्यादा हेल्प करती थी बचपन से ही। मैं बचपन से उनके साथ जाती थी, एंड हर वक्त मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं। आई रिमेंबर, मैं बहुत ही छोटी थी, शायद आई माई सेल्फ मस्ट हैव बीन 10 or 11 years old, जब हम लोग एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है मद आइलैंड में,
उनको हम लोग बहुत हेल्प करते थे। मम्मी ने उनके लिए कुछ शोज वोज भी ऑर्गेनाइज किए थे टू कलेक्ट फंड्स फॉर देम। तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, एंड सब फिशरमैन लोग जो कोली लोग थे वहाँ के, मन आइलैंड के, उन्होंने एक लड़की, छोटी सी बच्ची को रेती में से निकाला था। तो किसी ने एक जिंदा बच्ची को रेती में गाड़ के सुबह भाग गए थे, और हम लोग उस बच्ची को लेके आए थे, और इतनी क्यूट सी एकदम ऐसे चबी चबी चीक्स, एंड मैंने उसका नाम बबल्स रखा था बल्कि। तो जब से मैं 10 साल की थी तब से मैंने शायद ये देखा है, एंड आई थिंक मुझे देर नहीं लगी, क्योंकि मुझ में वो उतनी आत्मविश्वास थी कि मैंने एक जो जिम्मेदारी ली, मैंने कहा मैं अंत तक निभाऊंगी। तो ये जो ऑर्फनेज था जो आप बात कर रहे हैं जिसकी, वो ऑर्फनेज मेरे बगल में ही था, और मैं उनकी मदद लगातार करती थी जब भी मुझे मौका मिले। एंड जो उनका लैंडलॉर्ड था, उन्होंने इन लड़कियों को वो हेल्पर्स के समेत बोला, मुझे बेटर रेंट मिल रहा है कहीं, आप लोग अब निकल जाओ। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे हैड नोवेयर टू गो। तो वो सिस्टर मार्था थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ जाओ। तो मैंने घर खोल दिया, दे वर देयर, एंड आई थिंक दे वर देयर फॉर नियरली अ ईयर। वी हैड 30 यंग गर्ल्स। फिर उस ही संस्था के लिए मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोल के, हम लोग ने फंड्स कलेक्ट किए, उनके लिए प्लॉट खरीदा एक दहीसर में, एंड वहाँ पे एक एक्चुअली एक पूरा डॉर्मेट्री के साथ स्कूल टाइप एक ऑर्फनेज खोला है। सो वी एंड देन दे ऑल शिफ्टेड देयर, एंड उनके बच्चियों के कार्ड्स अभी भी मेरे पास हैं कि आपने हम लोग को घर नहीं ताजमहल दिया है एंड पैलेस दिया है। आई स्टिल हैव दोज कार्ड्स। सो I think these are things you do when you believe in yourself that you can make a difference. तो each one of you, आप में से सब जो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी छोटी चीज़ भी कुछ अच्छाई करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आप इतनी सारी जो बैठी हैं, सोचो अगर इसी रूम भर के आप लोग ने सब ने दुनिया में एक एक अच्छी चीज़ की तो कितना भरपूर हो जाएगा, है ना? एंड द सर्कल विल कंटिन्यू अहेड। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, कोई और किसी के लिए और कुछ अच्छा करेगा। The world will become a better place to live in. So I think